अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि कैसे आप सऊदीया के अंदर रहकर अपना यूएसए के अंदर अपना अमेज़न के ऊपर बिज़नेस मॉडल कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप यूएसए के अंदर सऊदीया में हैं, कहीं पर भी हैं आप, यूएसए के अंदर अपना बिज़नेस मॉडल स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अमेज़न के ऊपर प्राइवेट लेबल है, होलसेल है, अपना प्राइवेट ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हैं। अगर आपके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस ये भी होते हैं कि हमारे पास हमारी कंट्री के अंदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदीया, दुबई, कहीं पर भी हमारे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, हम उनको इंटरनेशनल लेवल पे कैसे शिप करवा कर अमेज़न के ऊपर अपना उसी प्रोडक्ट्स को सेल करके अपना ब्रांड कैसे बना सकते हैं। तो आज की जो हमारी बात है, ये यही है कि आप अगर किसी भी कंट्री में हैं, सऊदीया, दुबई, बांग्लादेश, कहीं पर भी हैं आप, अमेज़न के ऊपर अपना बिज़नेस मॉडल कैसे स्टार्ट कर सकते हैं यूएसए के अंदर। कोई बिज़नेस मॉडल स्टार्ट करना चाहें तो आज हम इसी वीडियो के अंदर सारे बिज़नेस मॉडल देख लेंगे कि बिज़नेस मॉडल होते क्या हैं, वर्क किस तरह करते हैं। अब मेन जो बिज़नेस मॉडल है अमेज़न के ऊपर, जो ड्रॉप शिपिंग मॉडल है, वो वर्क किस तरह करता है और जिसका अमेज़न की लैंग्वेज में नेम है वो है एफबीएम। एफबीएम लाइक ड्रॉप शिपिंग है। अब ड्रॉप शिपिंग मॉडल वर्क इस तरह करता है कि आपने क्या करना है, इसके अंदर कोई आपने इन्वेंट्री होल्ड नहीं करनी, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी इसके अंदर। सिर्फ अगर आपके पास अगर छोटी सी इन्वेस्टमेंट भी है, लाइक अगर आपके पास समझ लो $10 है, इस टाइम अगर आपके पास $10 है, अगर आपके अमेज़न के ऊपर अकाउंट है, आपने $10 को भी आप इन्वेस्ट करके अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। कैसे? अब देखें कि अगर आपके पास आपने कोई प्रोडक्ट फाइनल किया अमेज़न के ऊपर, फाइनल करने के बाद आपने अमेज़न सेलर सेंटर के ऊपर अपनी उसी प्रोडक्ट को आपने लिस्ट कर देना है। लिस्ट करने के बाद जो कस्टमर की तरफ से आपको ऑर्डर आएगा प्रोडक्ट के ऊपर, आपने क्या करना है, पीछे से जो अपने सोर्स है, होलसेल है, डिस्ट्रीब्यूटर है, ब्रांड है, कहीं से भी आपने जो प्रोडक्ट का सोर्स फाइनल किया हुआ है, लाइक प्रोडक्ट जो उसका पीछे से शिप करवाने के लिए, कस्टमर को देने के लिए जो प्रोडक्ट आपने फाइनल की हुई है, वहाँ पर जाके आपने वही पीस, प्रोडक्ट, यूनिट आपने कस्टमर को शिप करवा देना। अब इसके अंदर ड्रॉपशिपिंग मॉडल वर्क किस तरह करेगा, अब ये है कि आपने कोई इसमें इन्वेस्टमेंट रखनी, कोई इन्वेंट्री होल्ड नहीं करनी, कुछ भी किस्म का आपने इसके अंदर ड्रॉपशिपिंग के अंदर कुछ भी नहीं करना। आपने क्या करना है, लाइक आपने अमेज़न पे कोई भी प्रोडक्ट देखी, पसंद आई आपको, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, पीछे से ब्रांड प्रोडक्ट सही दे रहा है, तो आपने अमेज़न के ऊपर जाके उसकी उतनी इन्वेंट्री खोल दी कि भाई मेरे पास 10 पीस अवेलेबल हैं, मैं 10 पीस अपनी इन्वेंट्री खोल दी अमेज़न के ऊपर जाके सेल सेंटर के ऊपर। अब वहाँ से कस्टमर के जो आपको वन बाय वन करके ऑर्डर्स आएंगे, आपने क्या करना है, पीछे से होलसेलर है, ब्रांड, जहाँ से भी अपने प्रोडक्ट को फाइनल किया है, आपके पास सोर्स है, आपने वहाँ से जाके कस्टमर को वन बाय वन प्रोडक्ट शिप करवा देनी है। अब ड्रॉपशिपिंग मॉडल वर्क इस तरह ही करता है, ना कोई इसमें इन्वेंट्री होल्ड है, ना कोई इसमें वेयर हाउस है, कुछ किस्म का भी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है, अमेज़न पे प्रोडक्ट लिस्ट की, कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचा दिया। अब इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना, प्रॉफिट मार्जिन इसके अंदर इस तरह है कि आपने क्या करना है, जो आपने प्रोडक्ट समझ लो, अगर आपके पास इस टाइम $100 भी अगर हैं आपके पास, आपने अमेज़न के ऊपर कोई प्रोडक्ट देखी है, $20 की प्रोडक्ट है, $30 की प्रोडक्ट है जो सेल हो रही, इस तरह अलग अमेज़न के ऊपर लिस्टेड हैं प्रोडक्ट्स जो $50 का प्रोडक्ट प्रॉफिट मार्जिन दे रही है, 100% प्रॉफिट मार्जिन प्रोडक्ट दे रही हैं। सिर्फ मेन क्या इसमें रिसर्चिंग है। अब आपने क्या किया, प्रोडक्ट को फाइनल किया, अमेज़न पे लिस्ट कर दी। अब अमेज़न पे प्रोडक्ट आपने लिस्ट की है, $30 की, $40 की प्रोडक्ट आपने अमेज़न के ऊपर लिस्ट कर दी। लिस्ट करने के बाद बैकेंड से जो आपका पीछे से सोर्स दे रहा है, वो आपको 10 का दे रहा है, 11 का दे रहा है, 12 का, पीछे लाइक इतने मिल जाती है। सिर्फ मेन रिसर्चिंग है, रिसर्च आपने करनी है। अब प्रोडक्ट वो आपने कस्टमर को शिप करा दी। मेन अमेज़न फीस निकालने के बाद अगर $30 की भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, पीछे से 10 की भी लेके, अमेज़न के रेफर फीस निकालने के बाद भी आपको $15 पर यूनिट के ऊपर प्रॉफिट आ रहा है। मेन क्या इसमें, ना कोई इसमें इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, सिर्फ आप अपना अकाउंट वगैरह बनाओ, स्टार्ट करो, अपना स्टैब्लिश करो अकाउंट को मेन, उसके बाद आप अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर दो, प्रॉफिट मार्जिन स्टार्ट हो जाएगा। मेन ये है ड्रॉपशिपिंग मॉडल वर्क इस तरह करता है। अब ड्रॉपशिपिंग मॉडल तो आपने सीखा। मेन जो दूसरा हमारा मॉडल है वो है अमेज़न FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। अब ये किस तरह वर्क करता है, ये इस तरह वर्क करता है कि आपने क्या करना है, अमेज़न के ऊपर कोई अगर प्रोडक्ट्स आपने देखी हैं, अगर आपने देखी ड्रॉपशिपिंग अगर आप कर रहे हैं या स्टार्ट करना चाहिए, अभी भी स्टार्ट करें, तो उसमें यही है प्रॉफिट मार्जिन किस तरह इसमें निकलेगा, इसमें वर्क किस तरह करेगा अमेज़न FBA। अमेज़न FBA इस तरह वर्क करेगा कि आपने कोई प्रोडक्ट अगर अमेज़न के ऊपर देखी है कि आपको पता चला कि भाई इतना मुझे अच्छा प्रॉफिट मार्जिन इस प्रोडक्ट के पीछे हो रहा है, कि मुझे सोर्स भी अच्छा मिल रहा है, आपने क्या करना है, आपने फिर इस तरह करना है कि उस प्रोडक्ट को आपने पीछे से सोर्स से रब्ता करके, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपने सोर्स से रब्ता करके उस प्रोडक्ट के आपने 50 यूनिट, 100 यूनिट, 1000 यूनिट, जितने भी आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप उससे इन्वेंट्री बाई करके, परचेज करके, पीछे सोर्स से, होलसेल से, डिस्ट्रीब्यूटर से, कहीं से भी आप उसको वेयर हाउस तक, अमेज़न तक शिप करवा दोगे। अब उसमें ये होगा कि आपकी जो इन्वेंट्री है, इस तरह जो ड्रॉपशिपिंग मॉडल है वो इस तरह वर्क करेगा कि आपने क्या किया, प्रोडक्ट को उठाया, प्रोडक्ट को लिस्ट किया, कस्टमर जो उसका ब्रांड है, सोर्स है, कस्टमर को शिप करा देगा। ड्रॉपशिपिंग मॉडल इस तरह वर्क करेगा, वो वन बाय वन करके, उसमें ये होगा कि हर उसके ऊपर, ऑर्डर के ऊपर आपने जाना है, कस्टमर का एड्रेस वगैरह डाल के ऑर्डर शिप करवाना है। लेकिन जो होलसेल है उसमें ये होगा कि आपने डायरेक्ट ही परचेसिंग, होलसेल से, डिस्ट्रीब्यूटर से, कहीं से भी अपनी परचेसिंग करके 100 पीस, 50 पीस अमेज़न के वेयर हाउस में भेज दी।
अब उसमें क्या होगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको अमेज़न से ऑर्डर आते रहेंगे और अमेज़न बैकएंड से उसको खुद ही फुलफ़िल करता रहेगा। आपने कुछ भी इसके अंदर नहीं करना। जैसे ड्रॉपशिपिंग में तो आपने पर ऑर्डर को जाके मेंटेन करना था, शिपिंग करना था, ट्रैकिंग आईडी डालनी थी, इसमें कुछ भी नहीं करना। इसके अंदर ये करना है कि आपने सिर्फ़ ऑर्डर लिस्ट करनी है, अमेज़न तक वो क्वांटिटी उठा के अपने अमेज़न वेयरहाउस तक पहुँचा देनी है। उसके बाद जितना भी वो काम है वो सारा अमेज़न खुद करेगा। उसको डिलीवर करेगा, शिप करेगा, वो सारा काम अमेज़न का है। क्या होगा, शिप करने के बाद प्रॉफिट मार्जिन जो होगा वो आपके हाथ में आता रहेगा। मेन ड्रॉपशिपिंग मॉडल और एफबीए इस तरह वर्क करते हैं। अब मान लेते हैं कि अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, कोई भी मॉडल स्टार्ट करना चाह रहे हो, अपना प्राइवेट लेवल ब्रांड भी अगर आप लॉन्च करना चाह रहे हो, समझ लो कि अगर आपके पास इंडिया के अंदर, सऊदी के अंदर प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप चाह रहे हो कि भाई मैं उसको यहाँ से, इंडिया से, सऊदीया से मैं उन प्रोडक्ट्स को शिप कराऊँ अमेज़न तक। अमेज़न के ऊपर मैं अपना वो ज़ाती प्रोडक्ट अपनी ब्रांड की खुद ही बना के मैं उसको लॉन्च करूँ। उसके अंदर क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? उसके अंदर ये रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपके पास अपनी एलएलसी होनी चाहिए, आपके पास अपनी कंपनी होनी चाहिए। कंपनी होने के बाद आपके पास अपना ट्रेडमार्क अमेज़न का यूएस के अंदर आपका ट्रेडमार्क होना चाहिए। जिस ब्रांड के नाम पे प्रोडक्ट आप सेल करेंगे, उस ब्रांड के नाम का आपके पास ट्रेडमार्क और उसी नाम की आपके पास कंपनी होनी चाहिए। तभी आप अमेज़न के अपना ज़ाती ब्रांड लॉन्च करके उन प्रोडक्ट्स को आप सेल कर सकते हो। अब उन प्रोडक्ट्स को अगर आप देखोगे, अब स्टूडेंट्स के भाई क्वेश्चन आते हैं कि हमारे पास कि हम उन प्रोडक्ट्स को सऊदीया से कैसे यूएस से अमेज़न तक शिप करवा सकें। अब उनमें सर्विसेज़ आती हैं। अब देखो कि अगर इसमें फीडेक्स भी सर्विस आ जाती है और फीडेक्स भी है, डीएचएल भी है, बहुत सी हैं अदर सर्विसेज, हज़ारों कंपनीज़ हैं जो आपको ऑफ़र करवाती हैं। जहाँ से आपको प्राइसिंग अच्छी मिले, आप वहाँ से शिप करवा दें। लाइक ये इंटरनेशनली आपका ऑर्डर्स को क्वांटिटी को, इन्वेंटरी ऑर्डर्स को आपको अमेज़न तक ये वेयर हाउस तक पहुँचा देंगी। ठीक हो गया? इसमें ये मॉडल अमेज़न जो अपना प्राइवेट लेवल ब्रांड है वो इस तरह काम करता है अमेज़न के ऊपर। अब अगर आप कोई भी ब्रांड अपना स्टार्ट करना चाह रहे हो, होलसेल स्टार्ट करना चाह रहे हो, ड्रॉपशिपिंग स्टार्ट करना चाह रहे हो, उसके लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, अब हम वो देख लेते हैं पहले। कोई कोई भी काम करने के लिए अमेज़न ड्रॉपशिपिंग, एफबीए, एफबीएम अपना पीएल करना चाह रहे हैं, अपना प्राइवेट लेवल ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हैं, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या हैं? अब रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि आपके पास सबसे पहले अपना अमेज़न सेलर सेंटर अकाउंट होना चाहिए आपके पास। अब उसके लिए क्या-क्या उस क्रिएशन के लिए अमेज़न की क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं अकाउंट क्रिएशन करने के लिए? अब वो ये हैं कि मेन वैलिड पासपोर्ट आपके नाम पे, आपकी बैंक स्टेटमेंट, एड्रेस, ईमेल, मेन तो ये हैं, ये अमेज़न की रिक्वायरमेंट्स है। लेकिन मेन जो अमेज़न की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपकी नाम के ऊपर अपनी कंपनी होनी चाहिए, एलएलसी। यूएसए के अंदर आपकी अपनी प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए, जिसके बिहाफ पे आप अमेज़न के ऊपर बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। 2025 के अंदर ये रिकमेंडेड है कि आपके पास एलएलसी होनी चाहिए, यूएसए के अंदर आपकी कंपनी होनी चाहिए, जिसके बिहाफ के ऊपर आप लॉन्ग टर्म वर्ल्ड वाइड उस बिज़नेस को लेके एलएलसी के बिहाफ पे वर्ल्ड वाइड उसको ग्रो कर सकते हो। अगर बिज़नेस आप देखो, यूएस कंट्री में अगर आपने वो बिज़नेस स्टार्ट किया तो आप उस एलएलसी के बिहाफ पे आप हर कंट्रीज़ के अंदर, दुबई, सऊदीया, कहीं पर भी, यूएसए, मेक्सिको, कनाडा, उसी प्रोडक्ट को आप, ब्रांड को अपने को वर्ल्ड वाइड ग्लोबली वाइड आप लेके चल सकते हो उसी ब्रांड को एलएलसी के बिहाफ पे। मेन ये है कि इसकी अमेज़न की रिक्वायरमेंट्स हैं क्रिएशन के लिए, ये 3 चीज़ें अमेज़न की रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आपके पास एलएलसी नहीं है, हमारी ये वेबसाइट है, ऑफिशियल कंपनी की वेबसाइट है, मैंने आपको आपके सामने शो करवा दी है। आएँ विज़िट करें, विज़िट करने के बाद यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर सामने शो हो रहा है। यहाँ पे टीम भी अवेलेबल है, व्हाट्सअप पे प्राप्त कर सकते हैं, टीम भी अवेलेबल है, मैं भी अवेलेबल हूँ। किसी किस्म का अगर आपका एलएलसी के थ्रू कोई क्वेश्चंस हैं, क्रिएशन करवाना चाह रहे हैं, डिटेल्स लेना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप वेबसाइट विज़िट करें, डिटेल्स यहाँ पे भी अवेलेबल हैं। अगर व्हाट्सअप नंबर पे चाह रहे हैं, व्हाट्सअप नंबर पे टीम भी है, वहाँ से मैं भी अवेलेबल हूँ। वहाँ पे आके आप डिटेल्स एलएलसी के रिलेटेड आप एलएलसी डिटेल्स ले सकते हैं। लाइव चैट भी यहाँ पे अवेलेबल है, लाइव चैट पे भी आके आप कोई भी क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं। अब ये हो गई ड्रॉप शिपिंग, ये होगी एलएलसी, आपकी क्रिएशन हो गई। अब एलएलसी क्रिएट तो आपकी होगी। अब देखते हैं कि एलएलसी के लिए ये है कि अगर अब आपने क्या किया, यहाँ पे एलएलसी क्रिएट करवा ली, टीम से रब्ता करके आपने एलएलसी क्रिएशन करवा ली। अब एलएलसी क्रिएशन करवाने के बाद आपको जो टीम है आपकी टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स जो है आपको फॉरवर्ड कर देगी। अब आपने वही डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं अमेज़न सेलर सेंटर के ऊपर। सेलर सेंटर पे जाने के बाद आपने वहाँ पे प्रोडक्ट्स को अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने के बाद आपने जो भी, अब अगर आप ड्रॉप शिपिंग भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपने क्या करना है, मेन amazon.com पे जाके कोई भी प्रोडक्ट है आप रिसर्च करो, उसका डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढो, मेन प्रोडक्ट्स को रिसर्च करो। प्रोडक्ट्स को रिसर्च करने के लिए मेन क्या है, मेन आप जाओ इसके अंदर आल के अंदर, आल पे जाने के बाद बेस्ट सेलर्स के अंदर मेन जो आपको प्रोडक्ट रिसर्च है वो ये है। बेस्ट सेलर के जाने के बाद सारी की सारी यहाँ पे अमेज़न की कैटेगरीज यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे जाके आप प्रोडक्ट्स भी रिसर्च कर सकते हो, सारी की सारी रिसर्चिंग जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, अब ये हो गया, आपका अकाउंट क्रिएशन होगी। अकाउंट क्रिएशन होने के बाद आपने क्या करना है, प्रोडक्ट्स को अमेज़न से उठाकर कर देना, आपने लिस्ट कर देना अकाउंट्स पे, आपको ऑर्डर आने लग जाएंगे। ऑर्डर आने के बाद आप उस पर एफबीए करो, एफबीएम करो, जो आप स्टार्ट करना चाह रहे हो आप कर सकते हो। अब
अब जो मेन चीज़ है वो ये है कि उसमें अच्छा काफ़ी स्टूडेंट्स का ये भी होता है कि हमारे पास हम पर्सनल अपने बैंक अकाउंट्स को अमेज़न के अंदर यूज़ नहीं करना चाह रहे। सऊदीया में हैं, इंडिया में कहीं से भी हैं, तो वो अपने पर्सनल बैंक अकाउंट्स को अमेज़न के अंदर यूज़ नहीं करना चाह रहे। उनके लिए ये है कि आपके पास ये है कि पेयोनियर बैंक अकाउंट्स भी हैं, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स हैं, जो वर्ल्ड वाइड आपकी पेमेंट्स आप प्रोडक्ट्स बाई करते हैं, किसी इन्वेंट्री अगर बाई करते हैं बल्क लेवल के अंदर, तो ये आपको इसी वहीं से पेमेंट्स थ्रू कर सकते हैं। अगर सिंगल पीस भी बाई करते हैं, वो सारी जो मेन परचेजिंग है वो आप अमेज़न के लिए सारी की सारी ये बैंक अकाउंट्स हैं मेन। ये देखिए फाइवर, वॉलमार्ट, कहीं से भी अगर आप करना चाह रहे हैं, मेन ये है पेयोनियर बैंक अकाउंट। पेयोनियर बैंक अकाउंट है, ट्रांसफर वाइज भी बैंक अकाउंट है। दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है मर्करी बैंक अकाउंट। अब मर्करी भी है, मेन ये है अगर आप अपना पर्सनल बैंक अकाउंट्स यूज़ नहीं करना चाह रहे, ये आपकी पर्सनल डिटेल्स के ऊपर ही बनेगा, आपके नाम के ऊपर ही होगा ये एड्रेस, लेकिन ये आपका वर्चुअल बैंक अकाउंट्स होंगे आपके नाम के ऊपर। यहाँ से आप परचेजिंग करें, बाइंग करें, अमेज़न से पेमेंट्स मंगाएं, उनको विड्रा करें, इनमें कोई किस्म का इशू नहीं होगा। ये मेन आपके प्राइवेट वर्चुअल बैंक होंगे, जिनमें आपकी कोई कहते हो कि अगर हमारे पास पाकिस्तानी बैंक है वो हम यूज़ नहीं करना चाह रहे, इनमें ये आप आके मर्करी है, ट्रांसफरवाइज है, प्योनीर है, कोई भी बैंक अकाउंट्स आप बना के अपना अमेज़न के ऊपर लगा सकते हो, विड्रा के लिए, बाइंग के लिए, डिपॉजिट मेथड के लिए, कोई किसी किस्म का भी है तो आप आगे कर सकते हो। अच्छा, दूसरा ये चीज़ होगी। अब अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चंस हैं, एलएलसी के थ्रू हैं, आप अपना कोई ब्रांड स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वन टू वन ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं, तो कोई किस्म का अगर आप अपना अमेज़न स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एफबी करना चाह रहे हैं, प्राइवेट लेबल लॉन्च करना चाह रहे हैं, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे अपनी प्रोडक्ट्स को, अपने ब्रांड को लेके जाना चाह रहे हैं, पीपीसी रन करवाना चाह रहे हैं, किसी किस्म का भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, आएँ, यहाँ पे मैं वेबसाइट आपको सामने शो हो रही है, नंबर व्हाट्सअप नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर भी आपको शो हो रहा है, टीम भी अवेलेबल है, मैं भी अवेलेबल हूँ, आएँ वेबसाइट विजिट करें, सारी डिटेल्स यहाँ पे भी अवेलेबल हैं। बाकी कोई और डिटेल्स भी आप लेना चाह रहे हैं तो टीम व्हाट्सएप के ऊपर अवेलेबल है, आप आके व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। दूसरा मेन, अगर आप यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट्स करें, टीम वहाँ से भी आपको रिप्लाई कर देगी। अब ये है अगर आप अपना ब्रांड भी लॉन्च करें, किसी किस्म का भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।